पापा, चार्जी मालिक के साथ बीते हुए कुछ बढ़िया अनुभव और गाथाएं बताइए। ठीक है, मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। चारी जी महाराज के समय का बहुत ही प्रिय अनुभव है। 1998 मार्च के महीने का होली के समय का अनुभव है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैंने होली के समय में 1998 में चारी जी महाराज को कपड़े नहीं बेचने दिए थे। ये कहानी मैं शॉर्ट में वीडियो में डाल चुका हूँ, देख लेना। और 2 वीडियो में डाल चुका हूँ होली की कहानी। अब होली के बाद की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मैंने चारी जी महाराज को होली पर कपड़े नहीं बेचने दिए तो मैं मनपक्कम आश्रम में रहता था। तो वहाँ पर ज़्यादातर आश्रम में तमिल बोलने वाले अभ्यासी रहते थे और तेलुगु बोलने वाले अभ्यासी रहते थे। यह बात उन सबको अच्छी नहीं लगी। हमारे तमिल के अभ्यासियों को, तेलुगु वगैरह अभ्यासियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं एक यूपी का अभ्यासी था और हंगामा भी काफ़ी खड़ा करा था होली के समय पे। उस ज़माने में यदि किसी ने वो वीडियो बनाई होगी तो देख भी सकता है। 1998 की बात है। अब मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। मैं तो अभ्यासी जो किचन में जितने थे सब तमिल के ही अभ्यासी थे। ज़्यादातर थे। होली के बाद में सब मुझे सताने लगे, तमिल वाले अभ्यासी मजाक बनाने लगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, या तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलते हैं। मुझे लगने लगा ये मेरी मजाक बना रहे हैं और सता रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मुझे तंग आ गया और एक दिन जो है परम पूज्य चारी जी महाराज के घर पहुंच गया। होली के 5-6 दिन बाद ही, मार्च के महीने की बात है, 18-20 तारीख में 1998 में चारी जी का घर जो है, हमारे गुरुदेव महाराज का घर जो है गायत्री नामक था। चेन्नई के अंदर एरिया पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया हूँ। घर का नाम गायत्री था। तो उनके घर पहुँच गया मैं और घर जाकर सुबह सुबह के समय पहुँच गया। और घर में जाकर हमारे जो कृष्णा भैया हैं, चारी जी महाराज के बेटे, उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी का नाम माधुरी था और बेटे का नाम भार्गव था। वो उस समय बहुत छोटे थे 1998 में, दोनों बहन भाई। तो उन दोनों बहन भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा मालिक कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा इस कमरे में, उस कमरे में। तो मैं पूरे घर में देखता रहा, मुझे कहीं नहीं मिले गुरुदेव। और मैं बाहर झूला था, वहाँ आके खड़ा हो गया। मैं बहुत गुस्से में गया था। तो थोड़ी देर बाद चारी जी महाराज मैंने देखा गेट पे खड़े हुए, वहीं झूले के पास में। और मैं भी पहुँचा और मुझे देख के बोले क्यों आए हो? हंसने लगे। और मैं गुस्से में बोला, वो तो हंस रहे और मैं गुस्से में बोला, मैं कहा मैं मिशन छोड़ना चाहता हूँ, आश्रम छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ, ऐसे ही बोलने लगा। तो चारी जी महाराज मुझे समझाने लगे, लेकिन मैं समझने का नाम नहीं ले रहा। तब चारी जी महाराज ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और बोले सुधर जाओ, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे? जैसे ही चारी जी महाराज जब डांटने लगे तो मैं घबरा गया। जब मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो मैं बोला मालिक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। तो चारी जी महाराज मुझसे बोले जब तुम्हारा दिल करे तब जाओ, जब तुम्हारा दिल करे तब आओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। ये बात वह बोले। मैं भी बोला मुझे अभी जाने दो। और मैं ये बात कह के उनके घर से और आश्रम आया और शाम को ही मैंने जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो कुछ अभ्यासियों को पता लगा जो वहाँ थे इस घटना की। तो मेरे जान पहचान के कुछ अभ्यासियों ने मुझे रोकने की कोशिश भी की, परंतु मैं रुका नहीं।
और मैं चला आया। रास्ते में मुझे एक रुड़की की एक अभ्यासी बहन मिली, जिनकी बेटे का नाम जो है पता नहीं अभी याद था, भूल गया हूँ, पर उनकी जो है ससुराल बरेली में ही है। और हमारे जौहरी साहब हैं, उनकी वो समदिन लगती हैं, सैनी नाम है उनका। वो आंटी मुझको रास्ते में ट्रेन में जब बैठ गया तब उन्होंने बताई होली के बाद की सारी घटना। बोली, अर्जुन, जब तुमने चारी जी को कपड़े नहीं बेचने दिए तो चारी जी बाद में पूछ रहे थे क्या इसने भांग खा के आ गया क्या होली पर, तो सबने कहा कि तो बीड़ी भी नहीं पीता है। तब चारी जी आंख बंद करके बैठ गए और फिर एकाएक आंख खोल के खड़े हो गए और कहने लगे, अरे भाई, प्रेम का नशा तो भांग से बढ़कर हो गया है, वो भावुक हो गया है, मैं कपड़ा नहीं बेचूंगा, वो प्रेम में आ गया है, आई एम सॉरी कह के अंदर चले गए थे। ये बात उन्होंने जब ट्रेन में बताई तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैं क्यों चला आया। और फिर मैं ट्रेन में बैठ गया था। फिर मैं सोचा मेरा मालिक से तो कोई नाराज़गी थी नहीं, अभ्यासियों ने परेशान किया था, वो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। फिर मैं मथुरा आया, मथुरा आकर के रेलवे स्टेशन में उतरा और मथुरा से फिर मैं सीधे रायपुर भाग गया। रायपुर में 3-4 दिन रुका त्यागी जी के घर पे, वहाँ भी वही चर्चा होती होली की घटना की। फिर 3-4 दिन बाद वहाँ से भी भाग आया। फिर मैं बुआ के यहाँ इगलास में आया। इगलास में आकर रुका बुआ के घर पे, तो मैं ज़्यादातर किसी अभ्यासी से नहीं मिलता, बुआ की दुकान पे बैठ जाता, मिठाई की दुकान पे जाकर। तो वहाँ कुछ अभ्यासी गए थे होली पे, वो भी वह चर्चा करते और कहते तुम्हारी कुछ गलतियाँ थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ भी इगलास से फिर मैं गांव में भाग आया। मैंने यहाँ भी मुझे अभ्यासी वो करेंगे, बुआ मेरी रोकती रही, बोली आश्रम मत जा, ये मत कर, पूजा मत कर, यहाँ बैठ। लेकिन मैं अपने गांव भाग गया। मैं गांव में जा कर के रात में रुका अपने घर में। भाइयों बहनों, मैं कई महीने के बाद में गया था अपने गांव में। 26 जनवरी में 24 जनवरी को गया था, तब से घर तो 2.5 महीने से बंद था। मैं रात को ऐसे ही जाके सोया चारपाई पे, हिलाया या नहीं हिलाया ज़्यादा तो याद है नहीं, सो गया। पता नहीं मुझे किसी ने उंगली में काट लिया। उस ज़माने में मेरे घर में न लाइट फाइट होती थी, मिट्टी के तेल का दिया जलाते थे, वो भी नहीं था। ऐसे ही अंधेरे में मोमबत्ती जलाई थी नहीं जलाई थी वो भी नहीं याद है। वो मैं अंधेरे में काट लिया, मैं सोता रहा। मैंने कहा यार परेशान है, अच्छे खासे मन पक्का में रह रहा था, क्यों होली का पंगा न होता तो वहीं रहता। और सब लोग मुझे ही दोष देते हैं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं मैंने कपड़े क्यों नहीं बेचने दिए, और सब मुझे ही दोष दिखते रहते थे। और मैं ये सब बातें याद करते करते और पता नहीं किसने काटा मुझे पता ही नहीं चला, और मैं अपना नींद आने लगी और मैं सो गया। सोते सोते काफ़ी दोपहर हो गया। सब मोहल्ले वालों को ही पता लग गया कि ये आया है, तो कोई जान पहचान के थे, उन्होंने जगाया तो 11-12 बज रहे थे। मैं जगा, तब मैंने बताया तो उन्होंने उंगली देखी, हाँ तो ये काट तो लिया है। सब लोग चक्कर में ही पड़ गए। फिर बोले हमारे घर रुक जाता, हमारे घर रुक जाता। सभी मेरे जो लोगों ने इस तरह की बातें की। फिर मैं एक दिन बाद कोमरी गांव है जहाँ पर अभ्यासियों बहुत सारे रहते हैं। एक मनीष भैया हैं और एक शैलेंद्र भैया हैं, वहीं के रहने वाले हैं, अलीगढ़ के पास के ही। उनकी वहाँ बहन रहती है कोमरी में, शैलेंद्र भैया जो हैं, और मनीष भैया की जो मम्मी थी। तो मैं 1-2 दिन बाद वहीं गया कोमरी गांव में। तो वो वहाँ पर मनीष भी थे घर में और शैलेंद्र भी थे और उनकी मम्मी भी थी। तब ऐसे ही बात चलने लगी तो उंगली देखी, क्या हो गया तुम्हारी उंगली में, बड़ा विचित्र लग रही है।
तो मैंने घटना बताई तो बोली, अरे लल्ला ये तो तुम्हें सांप ने काट दिया है, वही लग रहा है, पूरी नीली पड़ी हुई है, ये उसी के काटने से होती है, तुम्हें मालिक ने बचाया है देखो, और तुम मालिक से ही नाराज़ होकर आए हो। मैं तुम्हें राय देती हूँ, घर बेचो, ज़मीन बेचो, अपने गांव में रहो ही मत, अब तुम मालिक के हो जाओ, सब मालिक तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे, यहाँ भी तुम्हारा कौन है, और मालिक में ही हो जाओ बेटा, कुछ नहीं है जीवन में। वह ऐसे कहने लगी। उनकी बात मेरी समझ में आ रही थी और मैंने उन्हें बताया मेरा, तो बोली लैंग्वेज को मत देखो और जो है दोबारा तुम चेन्नई चले जाओ। मैंने कहा अब तो देखता हूँ, मेरी व्यवस्था भी है। बोली तुम जो है इलाहाबाद जाओ, बाबूजी महाराज का इस समय इलाहाबाद में 1999 का 30 अप्रैल को भंडारा मनाया जा रहा है, वहीं वॉलंटियर करो, वहीं तो तुम चेन्नई चले जाना। तो मैं बोला मैं ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। फिर घर पे जाके मैं अपने गांव आया तो मैंने कई सालों के लिए अपना खेत उठाया, मुझे अभी गांव में आना नहीं है, अपनी साइकिल बेची, और भी मेरे घर में जो कीमती सामान था वो भी बेचा, और अन्य जो सामान था छोटा मोटा मैंने अपने मोहल्ले में और गांव में जो बांट डाला। छोटे मोटे सस्ता जो भी बर्तन जो भी थे, ओखली वगैरह, धनुकटा वगैरह जो भी बर्तन थे, वो अब सब गांव में गरीब को, मतलब जाति वालों को, नाई वगैरह को, सबको बांट दिया। और जो है कीमती सामान मैंने बेच दिया, ज़मीन को कई सालों के लिए उठा दिया, और मुझे खूब अच्छी तरह व्यवस्था करी। मैंने अब गांव में नहीं आना है अब, और मैं इलाहाबाद पहुंच गया। 2-4-6 दिन वॉलंटियर काम करा। इलाहाबाद का भंडारा जब समाप्त करा तो 30 अप्रैल की बात है या 1 मई की बात है। चारी जी महाराज से आमना सामना हो गया, और चारी जी महाराज कहने लगे गुस्सा ठंडा हो गया हो तो चलो, और ऐसे ही बोले, आंखों ही आंखें डालकर ऐसा ही बोलने लगे, और मेरे दिल की गहराइयों से उनकी आंखों से ये महसूस करने लगा, क्योंकि वो खड़े होकर के मुझे घूर के देख रहे थे और कोई नहीं था। उनकी आंखों की गहराई सब यही कह रही थी, और मैं जो है व्यवस्था करके तो चला ही गया था। और फिर मेरे भाइयों बहनों, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, पता नहीं कौन सी दुनिया में था कि एक जेब कतरा मेरे पीछे लग गया। उसने पता नहीं क्या करा, और मैंने सारे के सारे पैसे उसके हाथ में निकाल के दे दिए। पता नहीं क्या मंत्र कर दिया। मालिक की कृपा देखिए, मेरे गले में ये बैज टंगा हुआ था और भंडारे का कार्ड था। उसी लाइन में अभ्यासी खड़े थे, और अभ्यासियों ने उस जेब कतरे को पकड़ लिया और बोले हमारे अभ्यासी के पैसे लेकर कहाँ जा रहा है, और उससे सारे पैसे छिनाए और मुझे दिलवाए। मेरे भाइयों बहनों, ये मुझे पता ही नहीं चला कैसे उसे पैसे दे दिए थे। ये पक्का अनुभव की बात है, और अभ्यासी नहीं होते तो सारे के सारे पैसे ले जाता, और मैं मन पक्का या चेन्नई जाने से रह जाता। लेकिन मालिक का चमत्कार देखिए कि वो निकल ही नहीं पाया वहाँ से। हमारे अभ्यासियों ने उसे घेर लिया कि हमारे अभ्यासियों पे तूने क्या कर दिया, पैसे निकाल के दे। उसने वो तुरंत पैसे निकाल के दे दिए, और मुझे बाद में मुझसे पूछा अभ्यासियों ने इसे पैसे क्यों दिए थे। मैंने कहा गिनवाने के लिए दे रहा था, गिन के देखो कितने पैसे हैं। मुझे ये शब्द याद आए, मैं उससे बोला मैं इसे गिनवाने के लिए दे रहा था, गिन के देख लो कितने पैसे हैं। तब वो समझ गए अभ्यासी हाँ इसने कुछ इस पर करा था। कुछ नहीं भाइयों बहनों, में जो है मज़ेदार कहानी हुई, और मैं मालिक की कृपा से और टिकट ली, वहीं से चेन्नई गया। और फिर मेरे भाइयों बहनों, मैं जो है बाबूजी महाराज की जो समाप्ति समारोह थी उस तक चेन्नई में गया, चेन्नई में बना रहा। अब आगे की वीडियो अगले हिस्से में सुनाऊंगा। मैं अर्जुन एक अभ्यासी पुस्तक में ये अनुभव लिखा था। नमस्कार।